बीते दिन गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क से तेंदुओं को हिरासत में ले लिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन द्वारा। लेकिन तेंदुओं का चैप्टर वहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। तेंदुआ लेपर्ड कल रात को फिर से दिखा बाउफोर्ट में। लोग जो है दहशत के माहौल में जी रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। लेकिन प्रशासन जो है कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। क्या कहना है लोगों का, आइए जाने का प्रयास करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। चैन सिंह सर। चैन सिंह जी, क्या लेपर्ड कल दोबारा आया यहाँ पर? दोबारा सर रात को 8 बजे मेरी बच्ची को गेट पे, अगर जंगल में तो ना गेट के अंदर आ रहा था सर। यह है कि गेट मजबूत है, गेट खुलने में टाइम लगता है। रात को तो गेट में कुंडी लगी हुई थी, ताला लगा हुआ था। बच्ची एक बार गई हुई थी तो एक थी अंदर, 2 3 अंदर थी। तो दूसरी वो बार वाले ने कॉल किया, बोला हाँ ऐसे करना दीदी, तो मुझे गेट खोल, मैं आ रही हूँ। जैसे गली में वो पहुंची, वो दूसरी उठी तो जाके कुंडी खोला तो गेट के बाहर जैसे भी गेट ऐसे खोला तो उसने एकदम उसने आगे से दावा मारे, उसके हाथ मारा। वो गेट के साथ लगा हुआ, आप खुद देखो सर गेट के पास है कि नहीं है। तो बच्ची गिर गई। मैंने बाहर निकला तो पूरा शोर मचा हुआ, लड़की किल्ला रही, मेरी लड़की ही है, वो किल्ला रही। आवाज़ हाँ हाँ आया आया आया, फिर इधर से आवाज़ आ गई, पूरा मल्ला इकट्ठा हो गया। फिर बम फटाए, फिर पत्थर फेंके। उसके बाद बच्ची को होश आया। मैं हमने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, क्या चीज़ देखी आपने? बिल्ली देखी, कुत्ता देखा, क्या चीज़ देखा? कुत्ता तो इधर आता नहीं है, मगर ये 7 जन्म आ जाएंगे कुत्ता नहीं आएगा इस इलाके में। मैं सोचा कोई बिल्ली छिल्ली आई होगी, तो तभी वो बच्ची डर गई। तो बच्ची जब होश आई, मैंने पूछा मैं बच्ची क्या हुआ? बोला चीता आया था, शेर आया था, शेर है। जैसे मैंने गेट खोला तो उसने जबड़ा पंजा मारा तो मैं गिर गई। तो मैं कहाँ गया? बोला ये नहीं पता मुझे कहाँ गया। तो क्या लेपर्ड के पंजे के निशान भी आपको कहीं नजर आए? रात को सर बारिश होने के बाद फिर ये मतलब दोबारा इसने आया इस जगह पर। यहाँ उसके पाँव लगे हुए सर, आप खुद देखो, यहाँ पर देखो नीचे ही वो आगे एक वो लगा हुआ सर, ये दूसरा लगा हुआ, ये तीसरा लगा हुआ, ये सर यहाँ से देखो ये चौथा लगा हुआ। ये बारिश होने के बाद, अगर बारिश नहीं होती ये इनके पैर नहीं मिलने थे, क्योंकि बारिश में मिट्टी में पैर लगे हुए हैं सर। एक 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 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई पता नहीं इसका। कल एक वो गांधीनगर में कहीं पकड़ गया, तो रात को दूसरा इधर आ गया। क्या पता अब आपको और भी न्यूज़ मिल जाएगी, हाँ भाई रात को फलानी जगह भी वो गया हुआ था। एक ही थोड़े के पूरा इंडिया का चक्कर काटता है। जैसे कि तेंदुआ का 2 हफ्ते से जो है हम सुन रहे हैं कि तेंदुआ यहाँ पर, लेपर्ड है यहाँ पर, तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे? क्या यहाँ पर फेंसिंग नहीं की जा रही या फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है? सर वो कुंभकर्ण 6 महीने की रोटी खाता था, सो जाता था, तो 6 महीने के बाद फिर उसके आगे घंटियां ढोल बाजे बजते थे, तो फिर इसकी नींद खुलती थी। अभी आगे क्या बोले सर, इनको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोच। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचती, हमें आज़ाद दे दे कि आप अपने घर की रक्षा खुद करें। आपकी प्रोटेक्शन किस तरह से की जा सकती है? प्रोटेक्शन जैसे अगर वाइट लाइफ वाले आते हैं, शाम को आएंगे, वो अपने जाले में देखेंगे, हाँ भाई इस जाले में कुछ नहीं है, या कुत्ता है, बिल्ला है। फिर रात को इन्होंने मीट डाला, मीट डालने के बाद आधा घंटा रहे, फिर चले गए। हमने बोला, उनने बोला कि हमने दूसरी जगह जाना है, उधर भी जाले लगाए, वो भी देखना है, वो चले गए। अभी बताओ, वो आधा घंटा इधर रहेंगे तो आधा घंटा चले जाते हैं, वो रोड में आधा घंटा कहीं चले जाते हैं, कौन देखता सर? सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सागर। सागर जी, किस डर में जी रहे हैं आप? हम क्या डर में बाहर सोते थे, अच्छी हवा आती थी, आजकल अंदर ही बंद होके सोना पड़ता है, क्योंकि बाहर तो डर है, ऐसा कोप बन गया कि क्या पता वो इंसान को भी उठा के ले सकता है, जैसे वो आ रहा है। तो जिस तरह से कल रात को भी, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि लेपर्ड यहाँ पर चक्कर लगा कर गया है? हमने देखा, हमारी लड़की ने देखा, मगर होश नहीं आया। इस वक्त कोई बंदा नहीं होता इधर, तो मुझे भी धक्का मार के अंदर ले गई। मैंने बोला हम भी आते हैं इधर, तो मार भी नहीं सकते उसको, तो क्या करें, जानवर है भाई, जानवर ने कोई हथियार थोड़ी लेना, जहाँ कोई उसने देखना थोड़ी है। इंसान ने अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आप लोग अपना बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम यही कर रहे हैं कि कहीं जंगल में फंस जाए, जहाँ कुछ भी हो जाए, जहाँ किसी तरह से मिल जाए। अब ये गांधीनगर वाला तो सिस्टम है ही नहीं कि ये ग्रीन पार्क पार्क है, उधर से भी गाड़ी आ रही है तो आसानी से मिल गया।
मगर ये जंगल है, इधर से कहीं भी छलांग लगा सकता है वो बच्चे को उठा के ले जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ताकत होती है। आपको कैसे अंदाजा हुआ कि लेपर्ड जो है आपके घर के आसपास जो है वो घूम रहा है? आपको कैसे पता लगा? हमें ऐसा लगा कि 8 बजे वो आया और लड़की ने देखा, तो सभी लोग इकट्ठे हो गए। लोग तो तमाशा देखने आते हैं, मगर लोग भगने की कोशिश नहीं करते कि भगना कैसे है। जो पंजे हैं उसके पंजे के निशान क्या कुछ दिख रहे हैं? ये तो पंजे के जो आपको निशान दिखाए हुए हैं, तो ये बारिश पड़ने के बाद में आया है, क्योंकि ऐसे सूखे इधर पैर नहीं लगता। प्रेम कुमार जी। प्रेम जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, सामने घर मेरा है, एक घर ये है, दूसरा ये मेरा है साथ ही। तो क्या तेंदुओं का खौफ है यहाँ पर? बहुत ज्यादा जी, क्योंकि कल से तो और ज्यादा हो गया है कि जैसे यहाँ से तेंदुआ निकल कर गांधीनगर में पहुंच गया और उधर देखा इतने लोगों को घायल कर दिया उन्होंने। तो हम तो ये पास ही रहते हैं, ऐसे इसी बॉर्डर लाइन के, देखो एक ही कितना फर्क है, कोई फर्क नहीं है। जंगल तो हमारा घर एक ही है। तो आप कब से यहाँ रहते हैं? हमारे तो पुरखों से यहीं रहते हैं। जब से आप यहाँ रह रहे हैं कभी ऐसी वारदात हुई है पहले? नहीं, हमारे तो माँ बाप ने भी कभी नहीं सुनाया कि यहाँ कोई तेंदुआ या कोई चीता कोई रहता है, तो जो सुनने में कभी आया नहीं, लेकिन आज देखा हमने। तो 8 खाना खाने का टाइम हुआ, जैसे ही 8 बजे तो इन लड़कियों ने चलाना शुरू कर दिया, फिर वो बचाओ बचाओ बचाओ। फिर हम सारे जैसे भागते हुए आए तो ये लड़की ने बोला कि गेट बंद करने जा रही थी, तो गेट के सामने खड़ा था, ये बिल्कुल पास में ही। तो आप देखिए, ये अगर इसी गली से ऊपर चले जाता तो ये भी मोहल्ले में बड़े आराम से आ जाता। और हमारे में तो ऐसे है कि सारे खुले के खुले रहते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं। अगर तेंदुआ गांधीनगर पहुंच सकता है तो आपके घर बिल्कुल नजदीकी में है, तो गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए जी, हम तो बार बार यही अपील कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ फेंसिंग कर दिए जाए, कि जैसे देखा कि गांधीनगर में फेंसिंग हुई थी 8-9 फुट की थी वो, तो तेंदुए को पकड़ना भी आसान हो गया, लेकिन वो छलांग भी नहीं मार सका, कि रोड पे नहीं आ सका। तो प्लीज़ हम यही आपके माध्यम से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होती है कि वो फेंसिंग करवा दें, तो ये इस मसले को थोड़ा राहत मिले। जी हाँ, जिस तरह से हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जंगल खत्म होते जा रहे हैं तो जानवर जो हैं वो रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, ये विषय जो है काफी गंभीर हो रहा है। और अगर तेंदुआ गांधीनगर जैसे पॉश एरिया में देखा जा सकता है, वहां पहुंच सकता है, तो ये लोग तो बिल्कुल नजदीक रहते हैं। तो क्या इनको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? क्या इनकी लाइफ जो है वो प्रीशियस नहीं है? सरकार को जरूर मंथन करना चाहिए। सर, सीन जो कल रात को हुआ, वैसे तो काफ़ी दिनों से वो घूम रहा है, लेकिन हमें ये कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे गेट के अंदर तक वो आने की कोशिश करेगा। बच्ची, मेरी छोटी सिस्टर गेट से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऊपर मेरी दूसरी सिस्टर थी, उनको लेने के लिए जाना था। वो ऐसे डर के मारे शाम के टाइम नहीं आती है घर पे। तो जैसे उसने गेट खोला तो तेंदुआ जो था वो गेट के सामने था और उसने झपट मारने की कोशिश की। उसने फटाफट गेट उसके मुँह पर ही बंद कर दिया। फिर वो अंदर की तरफ वापस भाग गई। फिर उसको मतलब कोई होश नहीं रहा, वो बिल्कुल एकदम नीली पड़ गई थी। तो फिर काफ़ी शोर मचा, उसके बाद वो भागा। तेंदुआ जो है कई हफ्तों से आप देख रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहे? वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, पुलिस भी आती है, सब कोशिश तो कर रहे हैं, बट ये पकड़ा नहीं जा रहा है। और कुछ खास कोशिश भी नहीं है, जैसे ड्रोन लगाने के लिए कहा था, ऐसा वैसा कुछ कहा था, वो तो कुछ किया नहीं। तो इसका कैसे पता चलेगा? ना ये दिन में दिख रहा है हमें, बस इवनिंग टाइम में दिखता है। उस टाइम जैसे ही दिखता है वैसे ही वो भाग जाता है, शोर वगैरह मच जाता है, उसकी वजह से वो भाग जाता है। तो प्रोटेक्शन किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? सर, अंदर ही रहते हैं हम। 7 बजे के बाद फिर बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर ही रहते हैं। अगर बाहर निकलना भी होगा तो पहले अच्छी तरह से देखना होगा, लेकिन देखने के बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आता है कि शाम को हम देख के ही बाहर ही आ रहे थे, लेकिन हमें पता भी नहीं था कि वो गेट के फ्रंट में था और एकदम से बच्ची के ऊपर अटैक करने की कोशिश की उसने। जैसे कि एक तेंदुआ कल ग्रीन बेल्ट पार्क से पकड़ा गया, तो आपको क्या लगता है कितने तेंदुए जो हैं यहाँ पर हो सकते हैं? सर, 2 से आधी की है, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ तो फिर यहाँ से एक गया हुआ है वहाँ पे, और जो ये वाला है ये उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा चक्कर लगा रहा है। आज तो इसके पैरों के निशान यहाँ नीचे तक आपने देखे ही होंगे, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा उसी के चक्कर में घूम रहा है। तो ये बंदों पर अब ज़्यादा अटैक कर सकता है, कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ सकता है। ये है महामाया के जंगल, और जंगल में जंगली जानवर होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन चिंता का विषय तब बनता है जब यही जंगली जानवर
नजदीक या रिहायशी इलाके में देखा जाए। लगभग पिछले 2 हफ्तों से तेंदुओं का शिकार हो रहे हैं ये लोग, खौफ में जी रहे हैं ये लोग। जी मैं बात कर रहा हूं बाऊ फोर्ट के नजदीक रहने वाले लोगों की। डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट जो है अभी तक कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। एक तेंदुआ रिहायशी इलाके गांधीनगर में कैसे पहुंच जाता है, जबकि बार बार यहां के लोग गुहार लगा रहे हैं, डिपार्टमेंट से गुहार लगा रहे हैं कि फेंसिंग की जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन हमारा विभाग या सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, मानो वो आवाज सुनना ही नहीं चाहती है। जिस तरह से गांधीनगर में यह हादसा पेश आया, क्या इन लोगों के साथ यह हादसा पेश नहीं आ सकता? क्या सरकार कोई हादसा हो जाने का इंतजार कर रही है? सरकार क्यों नहीं जाग रही है? क्यों नहीं वाइल्ड लाइफ की टीम मौके पर आती है? क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी जा रही है? लोगों का बार बार यही सवाल है। अगर वाइल्ड लाइफ की टीम यहां पर देखी भी जाती है तो केवल और केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए। यहां के लोग खौफ में जी रहे हैं, सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।